हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। जैसा आप जानते हैं, ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो होती है जो मार्केट ख़त्म होने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि आज पूरा दिन ट्रेडिंग में हमारा कैसा रहा, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल थी, मूवमेंट्स क्या थी, और साथ ही में हम डिस्कस करते हैं कि अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है और कहाँ डायरेक्शन दे सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था कि आज बजट डे है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन थे, राइट। उसमें से एक ऑप्शन ये था कि मैं ये सोचकर कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है और मैं जेब में हाथ डाल के आराम से मार्केट के मजे लूँ, न्यूज़ देखूँ आराम से बैठ के। बट मैं उन ट्रेडर्स में से नहीं हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, या फिर जब बोलते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी आती है, आपका डोर नॉक करती है, तो आपको उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए कि आप गेट खोलें, राइट। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा नहीं तोड़ेगी, दरवाज़ा आपको ही या तो तोड़ना पड़ेगा या तो खोलना पड़ेगा। तो मैं उस तरीके का आदमी हूँ, राइट। क्योंकि अगर मार्केट में हम हैं, और मार्केट रिस्क का दूसरा नाम है, तो अगर रिस्क ले ही रहे हैं तो फिर डेली लेंगे, यानी कि राइट। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का गेम है, तो आपको डेली घुसना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आज मुझे मैसेज कर रहे थे, एक दो लोगों का कॉल भी मेरे पास आया था कि सर आज बजट डे है, जैसे आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल अभी भी दिख रही है, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं आज। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि देखो यार, मार्केट वोलेटाइल होना है तो वो होगा ही, है ना। और मैं बट अगर ये मान के चलूँगा कि नहीं, कल मुझे लॉस हो सकता है और इसकी वजह से मैं एक दिन पहले ये डिसाइड कर लूँ कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, तो माइट भी अगर उस दिन मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे बड़ा रिग्रेट होगा। बट मान लीजिए अगर लॉस हो भी जाता है, तो ये पार्ट ऑफ गेम ही आपको समझना चाहिए, क्योंकि लॉस तो वैसे नॉर्मल डे पे भी हो जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है अपने डिसीजन के ऊपर, और आप कभी भी मार्केट में सिस्टम को फॉलो करने से नहीं डरते हैं। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा हाईली वोलेटिलिटी के साथ भी मार्केट अगर करने में कैपेबल हैं, स्पेशली बजट डे के ऊपर, तो बाकी दिन में तो मतलब आप मार्केट को कुछ समझेंगे ही नहीं, राइट। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए, और ये ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि आज बजट है, आज ये है, आज वो है। क्योंकि जब आपको प्रॉफिट आना होगा तो आएगा, जब लॉस आना होगा तो आएगा ही। आप अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करके चलिए, राइट। जो स्ट्रैटेजी आपको लॉस देनी होगी तो वो देगी, जो आपको प्रॉफिट देगी तो देगी, राइट। तो आप सिस्टम या स्ट्रैटेजी के साथ में है, अगर हैं तो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और यही फ़र्क होता है बैक टेस्टिंग डाटा में और रियल में, कि बैक टेस्टिंग में आपके इमोशंस कंट्रोल रहते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते तो आपको ये प्रॉफिट मिलता। बट सच्चाई ये है कि आप जब रियल टाइम पे उसके ऊपर करते हैं तो बहुत सारे स्लिपरेज ऐड हो जाते हैं, जिसमें से ये सब भी है। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे डर के मारे कि यार नहीं, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा तो लॉस हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो हर किसी का अपना एक तरीका है, बट मेरा तो तरीका, मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो करके चलता हूँ। अब चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, बट मेरे को डेली ट्रेडिंग करना है तो करना है, क्योंकि ये रिपीटिशन का गेम है। अनटिल और अनलेस मुझे मेरा ब्रोकर ही मेरा ट्रेडिंग बंद कर दे, या फिर कोई एपीआई इशू हो जाए, या फिर कोई टेक्निकल बहुत बड़ा ग्लिच हो जाए, उसी कंडीशन में मैं ट्रेडिंग से आउट होता हूँ। अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी के साथ ट्रेडिंग चलती रहेगी। मार्केट की अगर बात कर लें तो भाई, मार्केट ने तो आज उठा उठा के पटका है पूरा, राइट। और आप यहाँ पर ही समझ गए होंगे ये देखकर। और उसके बाद अगर थोड़ा सा मार्केट के बारे में डिस्कस कर लें, तो आज की मार्केट मैं अगर बोलूँ तो यार ट्रेडिंग करने लायक तो खैर नहीं थी। और मार्केट खुली ऊपर, पहले तो मार्केट फ्लैट रही, फ्लैट रहने के बाद जैसे ही यहाँ पर आपकी जो कैंडल देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जब कैंडल बनी थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रुकिए। जब मार्केट मॉर्निंग में फ्लैट थी, जो मुझे पता ही था कि फ्लैट ही रहने वाली है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। और उसके बाद 12 बजे के बाद मार्केट जो है ना भागना स्टार्ट करते ही, यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो भी टैक्सेशन आईटीआर के रिगार्डिंग, और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया तो मार्केट यहाँ से भागना स्टार्ट हुआ। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर मान लीजिए मार्केट एक साइड में भाग ही रहा है और इतना अच्छा भाग रहा है, और दोनों ही तरफ अगर हम देखेंगे तो मतलब बैंक निफ्टी तो इस तरीके से कर्व लेता हुआ जा ही रहा था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार ठीक है, अगर यहाँ से और एक कैंडल इतनी बड़ी और बन जाए तो मतलब मैंने कहा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट था तकरीबन जो है ना 6 लाख रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा था। बट उसके बाद जैसे ही उन्होंने इंश्योरेंस
कंपनीज़ के रिगार्डिंग और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो उन्होंने बोला कि राइट अब उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा जो नई पॉलिसीज़ हैं, तो पूरा का पूरा जो कंपनीज़ थी राइट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है वो, और भी जो कंपनीज़ हैं राइट, वो बहुत गंदे तरीके से गिरी। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है यार कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक सेविंग का सबसे बड़ा मोड है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली लोग करवाते हैं कि यार क्योंकि उसमें पूरा कवरेज तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है राइट, जो भी उसका जो उसका एक सम होता है राइट, उसी का आपको 125% मिलता है। तो बेसिकली तो वो टैक्स सेविंग करने के लिए और साथ में कुछ पैसा भी जुड़ जाएगा लॉन्ग टर्म पे, तो लोग करते हैं। अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा आपका, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को इम्पैक्ट किया और मार्केट में जो बहुत बड़ा फॉल आया। बट ये तो देखिए कहने की बात होती है कि इस वजह से फॉल आया, बट कहीं ना कहीं मतलब जो भी है, जिसने भी खरीदा या जिसने भी बेचा, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में जितना ऊपर गया था मार्केट, अब आप सोचिए एक तो गया भी बहुत ऊपर था, बट उससे डबल नीचे आया, डबल से भी ज़्यादा नीचे आया। और प्रॉब्लम ये कि जितना नीचे आया उतना ही 5 मिनट के अंदर रिकवरी करता हुआ मतलब मार्केट ऊपर चला गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बहुत गंदे तरीके से नीचे गया राइट, यानी कि बहुत इंटेंसिटी के साथ गया, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर जो भी ट्रेड्स आपके पास थी, क्योंकि मैं तो मेरी तो 3 ही ट्रेड थी, मतलब मेरे पास सिग्नल बना था। बट अच्छी बात ये थी कि कल मेरे पास सिग्नल बना था, तो एग्जिट के टाइम पे भी मेरे को प्रॉफिट हो गया राइट। बट इतना गंदे तरीके से जो मार्केट गिरा, उसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस जो है ना के बराबर थे। बट अच्छी बात ये प्रॉफिट हो गया। बट उसके बाद गाइस जब नीचे जाने लगा तो मेरे पास सेल की भी 2-3 कॉलें बनी। बट अच्छी बात फिर भी ये हुई कि जब मेरी सेल की कॉल बनी वो भी मेरी ऊपर ही बन गई थी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट जो गिरा है नीचे, तो वापस जब रिकवरी भी हुआ तो मेरे प्राइस के आसपास जो है वो नहीं आ पाया। इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं दोबारा लॉस में जाने से बचा। बट जो यहाँ पर मतलब जिस तरीके से जो है ना वो ये जो मतलब आप देखिए, मतलब 1,000 रुपये, मतलब 39,600 रुपये से आप देखेंगे यहाँ पर 40,000 मतलब 550, यानी कि तकरीबन मान के चलिए आप 1,000 पॉइंट का मतलब रैली आया है, मतलब नीचे और ऊपर में राइट। यहाँ पर भी जब प्राइस नीचे गया था तो मेरे को यहाँ पर भी मतलब 6 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट था राइट। तो बहुत इंटेंसिटी के साथ गिरा भी था और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का रिकवर हुआ यहाँ पर। तो मतलब मार्केट में भाई और इनएफिशिएंसी भी थी। मेरी एक ट्रेड बनी तो 100 रुपये ऊपर का प्राइस मुझे मिला, मतलब राइट। तो यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम था पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अब ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट गिर रहा था तो लोग मतलब घुसना इतना प्रेफर नहीं कर रहे होंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, जो भी है सिस्टम को फॉलो किया, अच्छा लगा। एक बजट और भी मेरे सामने गया, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन किया, एक नया एक्सपीरियंस लिया मार्केट में राइट। और ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है, कहीं ना कहीं आपको लर्निंग मिलती है। तो अगर हम एक बार देख लेते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। एल्गो अगर करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फंड जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं छोटे फंड पे काम नहीं करवाता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो है बेसिकली मेरा पूरा, जिसमें जो है 6 to 8 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो सभी स्ट्रैटेजीज़ एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से आपको मिनिमम 15 लाख रुपये का फंड चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग में काम करता हूँ, और अगर कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कॉल पे बात करके क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्विस वीडियो भी है, जिसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। परफॉर्मेंस वीडियो आज नहीं बनाऊंगा, अभी सर दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि इतना ज़्यादा मतलब मुझे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करना पड़ा अपना, कि अभी जो ना मतलब सर पूरा घूमा हुआ है, तो उतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं मतलब वापस इतना सारा एक्सप्लेनेशन आप दे के आपको समझाऊँ कि किस तरीके से पिछला महीना कैसा गया है और ये सब। तो आप एक दिन और रुक जाइए, कल वापस जब फ्रेश मूड से मार्केट आवर के बीच में ही मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं मैं एक परफॉर्मेंस जो जनवरी की गई है। आपको पता है हर महीने के आखिरी में हम बनाते हैं। आज का आप देख लीजिए, आज का जो है वो 1,20,000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा बुक हुआ है राइट। और ये 3 स्प्रेड के है ऊपर है, यानी कि 3 स्प्रेड पे ट्रेडिंग होता है। 1,11,000 रुपये का अनबुक्ड प्रॉफिट है, ये 6 लाख रुपये के आसपास था। मॉर्निंग में भी मतलब 6-7 लाख रुपये था, उसके बाद वापस नीचे रिवर्स गया। जो ऊपर की ट्रेडें थी उस पर 6-7 लाख रुपये की जगह सिर्फ 1,20,000 बुक हुआ। और नीचे की ट्रेड्स जो थी, अभी भी मेरे पास हैं कुछ ट्रेड्स जो है
उस पर भी 5-6 लाख का वापस प्रॉफिट था और फिर यहाँ पर 1,11,000 का अभी अनबुक्ड प्रॉफिट है। तो आज के दिन हमने 1,20,000 रुपये बुक हम कर चुके हैं, बाकी अनबुक्ड है और देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ट्रेंड जो है ना, बड़े ट्रेंड में भी अगर आप वन डे पे भी देखते हैं तो आप देखने को मिलेगा आपको कि भैया ये बार बार रिजेक्शन है, यानी कि आज भी मार्केट जो ऊपर से नीचे आई है तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट के पास काफ़ी पोटेंशियल है नीचे गिरने का। तो वही मैं पहले भी मैंने आपको बोला ही था। और अगर थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो ये परफेक्ट रिजेक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट वापस यहाँ पे आई है और यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, हर चीज़ जो है ना वो रेड है। तो ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ है अभी और ऊपर से ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर जो है वो प्राइस या तो ऊपर भागता है या तो नीचे जाता है, मतलब रिजेक्शन देता है। सपोर्ट आप कह सकते हैं इसको, या रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से भी रिजेक्शन इसका हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट नीचे खुले। शाम को शायद यूएस फेड का कुछ मीटिंग का भी चक्कर है, तो हो सकता है कि अगर वो भी नेगेटिव आए तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो देखेंगे कल क्या होता है, नीचे जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमें मिलने वाला ही है। तो ये था। और नॉन डायरेक्शनल के अंदर आज लॉस हुआ है भाई, वो मुझे एक्सपेक्टेड भी था लॉस होगा, क्योंकि मेरे को पता था कि पिछली बार भी ऊपर नीचे मार्केट था। तो ऊपर नीचे अगर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं, बट वो कोई बात नहीं है। और वो सिस्टम बनाया भी हैजिंग के पर्पज़ का ही है कि भाई अगर डायरेक्शनल में प्रॉफिट हो तो वहाँ पर भी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बट ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है तो वहाँ पर भी हमें लॉस हो रहा है। जैसे जनवरी मंथ में आप देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो इतना बढ़िया मंथ तो था नहीं, बट नॉन डायरेक्शनल के हिसाब से हमें जो है ना वो प्रॉफिट वहाँ पर हुआ है। तो ये बेसिकली वो सिस्टम पैसा कमाने के लिए नहीं, वो बेसिकली हैजिंग पर्पस के लिए बनाया गया है कि कभी भी हमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस जो है ना वो ना के बराबर रहें, है ना। तो एनीवेज फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना नंबर सेव कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए। और आप लोगों के लिए मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर मैंने डाला ही था, राइट, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको सब कुछ डाला ही था। और कोशिश मेरी है आने वाले दिनों में कि डेली हम ये टॉप परफॉर्मेंस जो है उसमें हम रहें, राइट, और हमारी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर जो है ना वो चलती रहे। तो एनीवेज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, देखते हैं कि कल एक्सपायरी कैसी रहती है। और आज की वोलेटिलिटी को तो हमने झेल ही लिया है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कल मार्केट नीचे की तरफ गिरे, अच्छा खासा गिरे, और देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर नहीं भी गिरती है तो इतना कोई मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मैं खा चुका हूँ। अगर ऊपर भी जाएगी कल, ऊपर से एक्सपायरी भी है, तो कहीं हद तक चीज़ें कंट्रोल वे में है। बट ठीक है, महीने का जो शुरुआत है वो अच्छा ही हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।